साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कलाम स्टडी में। साथियों, आपको बता दें कि आधुनिक विश्व इतिहास का सभी कंटेंट इसी चैनल पर मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सभी क्वेश्चन आंसर यहीं से कवर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहले मुख्य बिंदु देखेंगे, इसके बाद 50 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपको सभी चीज़ मिल सके। फ्रांस के लोग महंगाई, कर, वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र की समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट था। कुलीन वर्ग किसानों से समांती कर वसूला करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, ताइद, एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर, टाइल भी देना पड़ता था। विश्व में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वां का न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबियन क्लब का शासन था। जैकोबियन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबियन को सौ कुलौत के नाम से जाना जाता था। सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबियन का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने के मशीन को गिलोटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन
उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबियन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इस परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरी के आपसी झगड़ों के नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1783, ऑप्शन डी 1774। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर है। 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। क्रांति होने का कारण था आज़ादी। आज़ादी के समय का शासक लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हार्डर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वॉल्टेयर ने यह कथन दिया था। लगभग सभी एग्जाम से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यह फ्रांस के दार्शनिक और लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर ऑन इंग्लिश किसने लिखी है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी हार्डर। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। जब वॉल्टेयर ने इंग्लैंड में 1726 से 1729 में रहे, इसी समय इन्होंने एक्सपीरियंस को द लेटर ऑन इंग्लिश में शेयर किया है। यह 1773 में पब्लिश हुआ था। यह 1773 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कानून की आत्मा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। जिसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। द स्पिरिट ऑफ लॉ, अंग्रेजी में द स्पिरिट ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कानून की आत्मा कहते हैं। इसमें शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। शक्ति पृथक्करण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लुई 14वां। डी इज राइट आंसर।
लुई 14वां ने यह कथन दिया था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि परमात्मा विधिवान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रोबेस्पियर, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी लुई 16वां। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। रोबेस्पियर ने यह कथन दिया था कि यदि परमात्मा विद्यमान है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की क्रांति मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 17 जून 1789, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1789, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1746, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बी इज राइट आंसर। 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की मानव अधिकार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, लीवरे क्या था? ऑप्शन ए फ्रांस की झंडा, ऑप्शन बी फ्रांस की मुद्रा, ऑप्शन सी फ्रांस के महल का नाम, ऑप्शन डी फ्रांस के प्रधानमंत्री। जिसका सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह फ्रांस के मुद्रा था। 1794 में समाप्त कर दिया गया। अभी वहाँ की मुद्रा यूरो है, EURO। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट से क्या अभिप्राय है? अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्र को स्टेट कहा जाता था, ऑप्शन सी सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था, ऑप्शन डी फ्रांस में सामाजिक वर्ग विभाजन था। इसका डी इज राइट आंसर। यह फ्रांस में सामाजिक वर्ग विभाजन था, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? ऑप्शन ए पादरी वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि फर्स्ट में थे पादरी, सेकंड में कुलीन, थर्ड में थे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे आपका वकील, कर्मचारी, किसान, मजदूर। इसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए कर्मचारी, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन सी डी कुलीन। इसका डी इज राइट आंसर। कुलीन द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आता था, बाकी कर्मचारी, व्यापारी और किसान थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 13, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग शामिल था। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी समाज में किसानों की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी
75%। सी इज राइट आंसर। आपको बता दें कि 60% जमीन कुलीन और पादरी वर्ग के पास था। 2% मात्र 2% किसानों के पास था जो साल भर बर्फ से जमी रह रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे राज्य के दिए जाने वाला कर देने से छूट था? ऑप्शन ए पादरी, ऑप्शन बी कर्मचारी, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पादरी को छूट था। मिसप्रिंट हो गया है। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन चर्च के द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? ऑप्शन ए टाइड, ऑप्शन बी टाइड, ऑप्शन सी लिब्रे, ऑप्शन डी स्टेट। का सही जवाब ए इज राइट आंसर। टाइड यह धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 17, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 90 लाख, ऑप्शन बी 1.5 करोड़, ऑप्शन सी 2.3 करोड़, ऑप्शन डी 2.8 करोड़। का सही जवाब डी इज राइट आंसर। 2.8 करोड़ 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या थी। क्वेश्चन नंबर 18, टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन डी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी वॉल्टेयर। जिसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। लॉक हैं। लॉक फ्रांस में देवीय निरंकुश शासन का खंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पिरिट ऑफ लॉ का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ का रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1783, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट असेंबली का गठन किया गया। इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए के द्वारा किया गया था। आबे सीए के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट की शक्तियां पर अंकुश लगाने और मनुष्य को मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1765। जिसका सही जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1791 ईस्वी में मनुष्य के मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांस गणराज्य कब बना? ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1792। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। 1792 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य बना। क्वेश्चन नंबर 23, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1789। इसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 24, वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1792। इसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें नेपोलियन प्लस 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था। नेपोलियन और ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन का हार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक अनुबंध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी वाल्टेयर, ऑप्शन डी नेपोलियन। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। रूसो के द्वारा लिखा गया है। इसे अंग्रेजी में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानता है। क्वेश्चन नंबर 26, तृतीय स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पैम्पलेट किसने लिखा था? ऑप्शन ए मिराबियो, ऑप्शन बी आबेसिए, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। इसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। आबेसिए ने यह पंपलेट लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27, सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन चयन कीजिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु वर्ग के लोग, ऑप्शन बी 25 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष, ऑप्शन सी 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त था, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। इसमें 40 लाख सक्रिय नागरिक शामिल थे। अब क्वेश्चन 28, जैकोबियन क्लब क्या था? ऑप्शन ए अमीर लोगों का जुआ खेलने का अड्डा, ऑप्शन बी पादरी वर्ग चर्च स्थल, ऑप्शन सी 60 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए आश्रम, ऑप्शन डी छोटे दुकानदार और कारीगर का क्लब। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। छोटे दुकानदार और कारीगर का क्लब था, उसे जैकोबियन क्लब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, लुईस 16वां के पतन के बाद कारीगरों का नेता कौन थे? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी वाल्टेयर, ऑप्शन सी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर छोटे
दुकानदारों और कारीगरों का नेता थे। क्वेश्चन नंबर 30, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए रोबेस्पियर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मोंटेस्क्यू, ऑप्शन डी वॉल्टेयर। इसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। रोबेस्पियर ने आतंक के राज का स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 31, गिलोटिन क्या था? ऑप्शन ए मुजरिमों को कैद करके रखने वाला जेल, ऑप्शन बी खेल का मैदान, ऑप्शन सी सर धड़ से अलग करने वाली मशीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जिसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। धड़ से अलग करने वाला मशीन। इसका आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन थे, उन्हीं के नाम पर यह मशीन का नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? ऑप्शन ए 1794, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1792। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रांस में महिलाओं का मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1804। जिसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। 1946 ईस्वी में फ्रांस में महिलाओं का मत देने का अधिकार हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब बना? ऑप्शन ए 1794, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1793। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। 1794 ईस्वी में यह नियम बना था। क्वेश्चन नंबर 35, किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी वॉल्टेयर, ऑप्शन सी सोमेत। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। सोमेट ने यह कहा था कि जो महिला पुरुष बनने की इच्छा रखते हैं वह निर्लज हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बास्तिल के बारे में निम्न सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए फ्रांस में बास्टिल के जेल था। ऑप्शन बी आमतौर पर बास्टिल से लोग घृणा करते थे। ऑप्शन सी ये सम्राट के निरंकुश का प्रतीक था। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। इसमें सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, लुई 16वां के किस राजवंश से संबंध था? ऑप्शन ए बर्बो वंश, ऑप्शन बी जाटो वंश, ऑप्शन सी गोभी वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। यह बुर्बो वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 38, लुई 16वें के समय फ्रांस के राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1804। जिसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। 1774 ईस्वी में लुई 16वां ने राजगद्दी पर आसीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज का वर्ग नहीं था? ऑप्शन ए पादरी वर्ग, ऑप्शन बी सम्राट वर्ग, ऑप्शन सी कारीगर वर्ग, ऑप्शन डी सामंत वर्ग। इसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। सम्राट वर्ग 18वीं सदी में फ्रांस में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 40, 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन काम नहीं करवाए जाते थे? ऑप्शन ए कुलीन वर्ग की सेवा करना,
ऑप्शन बी स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, ऑप्शन सी कुलीन वर्ग के घर व खेतों में काम करना, ऑप्शन डी सड़क निर्माण में सहयोग करना, जिसका बी इज राइट आंसर। स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करने का अधिकार नहीं था किसानों के फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांस में किन स्टेट को करों से छूट प्राप्त था? ऑप्शन ए पहला और तीसरा स्टेट, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा स्टेट, ऑप्शन सी पहला और दूसरा स्टेट, ऑप्शन डी चौथा और तीसरा स्टेट, जिसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। पहला और दूसरा स्टेट में को यह छूट था। पहला में पादरी वर्ग और दूसरा में कुलीन वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस दार्शनिक ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। जॉन लॉक ने यह प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के संविधान में एक विशेषता नहीं था? ऑप्शन ए बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी, ऑप्शन बी स्त्री और पुरुष के अधिकार की घोषणा थी, कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, ऑप्शन डी फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानता व्यवस्था का उन्मूलन किया था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1804, जिसका सही जवाब बी इज राइट आंसर। 1789 ईस्वी में करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानता व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांस का राजनीतिक क्रांतिकारी सफल कब बना? ऑप्शन ए जैकोबियन क्लब, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी स्टेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। जैकोबियन क्लब ने सफल क्लब बना था। क्वेश्चन नंबर 46, किस आरोप में लुई 16वां की मौत के बाद सजा सुनाई गई थी? किस आरोप में लुई 16वां को मौत की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए चोरी के आरोप में, ऑप्शन बी लूटपाट के आरोप में, ऑप्शन सी देशद्रोह के आरोप में, ऑप्शन डी बम कांड के आरोप में। इसका सही जवाब सी इज राइट आंसर। देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, यदि रूसों का जन्म नहीं हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ए इज राइट आंसर। यह कथन नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसों का जन्म नहीं हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 48, कौन लोग जैकोबियन क्लब का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए छोटे दुकानदार, ऑप्शन बी कारीगर, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी पादरी, जिसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। पादरी वर्ग जैकोबियन क्लब का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? ऑप्शन ए रोबेस्पियर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रोबेस्पियर ने जैकोबियन क्लब का नेता था। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विचारक थे? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी वोल्टेयर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी फ्रांसीसी क्रांति के समय विचारक थे। यह बीपीएससी
TRE 2.0 में पूछा गया सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।